हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र हैं आपके बोर्ड एग्जाम के वो सभी सोल्व करेंगे। चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, यानी सभी बोर्ड के हम मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आज का हमारा जो मॉडल प्रश्न पत्र है गणित का पूर्णांक 70 का, और 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर आपका है बच्चों। और इसे हम क्या करेंगे, पहले आज हम देखते हैं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, खंड है, आज इसको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जिससे भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणनफल हम कर देंगे। हमें यहाँ पर जो एलसीएम दिया हुआ है वो 60 है, एचसीएफ हमें 3 दिया हुआ है, एक संख्या हमें दी हुई है, दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, उसे हम x मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x को आप बाहर कर दोगे, गुणा जो है वो भाग में आ जाएगा, और ये यहाँ पर कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर 5 तिया 15, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी बी ऑप्शन 15, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। शून्योत्तर का मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है कि आपके जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी वो कोई भी नंबर हो। तो कोई भी नंबर हो, जैसे 2 हो गया, और 2 को यदि हम कोई भी एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि √3, जब भी आप इनका गुणनफल करेंगे तो आपको मिलेगा 2√3। और रूट में जब कोई संख्या होती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब आपके एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा गुणनफल यानी गुणा क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 है, और 4x प्लस 8y माइनस का 20 बराबर 0 के हल होंगे। हमें हल बताने होंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जब ये आपका पाठ नंबर 3 है जिसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो हम निकालेंगे पहले a1/a2 की वैल्यू, इसी प्रकार b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू। a1/a2 का मतलब होता है x का नंबर, जो कि यहाँ पर x है, तो x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है। y का नंबर लेंगे 2 कितना है 8 है, और यहाँ पर जो c का नंबर है -5/-20 है। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से कट जाएंगे 1/4 आएगा, ये 5 से कट जाएंगे 1/4 आएगा। यहाँ पर हमारा a1/a2 बराबर हो गया, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और बराबर हो गया c1/c2 के। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमारी जो रेखा होती है वो संपाती होती है, और संपाती जब रेखा होती है तो उसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 3 में आपके दिया हुआ है। और अगला प्रश्न हमारे पास है, वह सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी हमें संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो जाए। सबसे पहले इनको घटा दो आप, तो 70 में से 5 को घटा दो 65 मिल जाएगा, और 125 में से आप 8 को घटा दो 117 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी पूछेगा तो आपको ज्ञात करना है वहां पर एचसीएफ यानी में से, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है एच का हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा। और यदि छोटी से छोटी पूछता तो हम एलसीएम निकालते यानी लेसर निकालते, क्यों, एल का मतलब होता है लोवेस्ट यानी कम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे 65 का और 117 का। तो यहाँ पर आप 5 का भाग दोगे 13 आएगा, और 13 का भाग दोगे 1 आएगा। इसी प्रकार 3 का यहाँ पर भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, फिर 3 का 13 और 13 का भाग जाएगा 1 बार। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, यानी क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर केवल 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 13। दोस्तों बहुत सारे बेसिक टॉपिक है वो भी डाले हुए हैं, त्रिकोणमिति हो गई, और भी माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं, सब हमने उसकी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है
3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो ये आपका पार्ट नंबर 5 है और सूत्र जो होता है इसका एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस का 1 और डी इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब होता है भाई पहाड़े यानी टेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहाड़े बनाएंगे। तो 3 के प्रथम 5 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस प्रकार हम पहाड़ा बना लेंगे। या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है। और बेटा यहाँ तो ठीक है 5 गुणज ही पूछा है, 20 30 भी पूछ सकता है, तो आपको सूत्र लगा के ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा आप करने के लिए फिर टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारी पहली वैल्यू कहलाती है। और इसमें डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, जो कि 6 में से 3 गया तो बच गया 3। ठीक है ना। तो एस एन मतलब है कितने गुणज है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर 5 बटे का 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन कितना है 5 है और डी का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर हो गया 5 बटे 2, 2 तिया क्या हो गया 6 और यहाँ पर 4, 4 तिया क्या हो गया 12। तो 5 बटे 2 गुणा 18, ये कट गया 9 बार, 9 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया 45 यहाँ पर आ गया। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 45। ठीक है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, मतलब बताना है। ये आपका द्विघात समीकरण का पार्ट है और वहां पर देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी, बी की वैल्यू है -4 रहेगी और सी का मान जो रहेगा वो 3 रहेगा। ठीक है ना। ये विविध कर्ज निकालने का सूत्र आपने पढ़ा होगा पार्ट नंबर 4 में कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। तो यहाँ पर b कितना है -4 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू 3 है। -4 का स्क्वायर, -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके हो गया 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8। जब d का मान आपके 0 से छोटा होता है यानी माइनस में होता है, तो वहां पर मेरे भाई जो आपका समीकरण जो होंगे ना उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखो एक बात और, यहाँ पर पहला पॉइंट, पहले पॉइंट पढ़िए, दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो शून्य से कम आया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया एक तो। और एक हमारा क्या होगा, जब इस प्रकार का इक्वेशन हमें मिलता है तो वहां पर जो हल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका आंसर हो गया पहला और दूसरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ए ओ बी सी एक आयत है, ए ओ बी सी हमें एक आयत बनाना है, ये हमने बनाया और इसका नाम दिया ए ओ बी और सी, जिसमें जिसके 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं, 0,3 है, 0,0 है और 5,0 है। ठीक है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण अब देखो हम इससे, ये कहलाता है विकर्ण, ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, इससे निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास सी का बिंदु नहीं है। और जब आप इस प्रकार से निकालते हो तो वहां पर बीच की दूरी का सूत्र लगता है, जो कि आपका पार्ट नंबर 5 है, निर्देशांक ज्यामिति। बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, जिसका सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है बीच की दूरी निकालने का। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें विकर्ण एक तरह से निकालना है। ठीक है ना। तो ये कहलाता है x1 y1 और ये कहलाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -3 का क्या हो गया 9 हो गया, तो कितना आ गया रूट में 34। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 34 रूट में। ठीक है ना। रूट का मतलब वर्गमूल होता है ये। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x की पावर 2 है प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये जो मूल है x का मान 1/2 है, तो हमें क्या करना है, x की जगह 1/2 रखना होगा। तो यहाँ पर जो x दिया हुआ है उसकी जगह हमें केवल क्या रखना है, 1/2 यहाँ पर रखना होगा। ठीक है ना। बराबर में 0 लगा देंगे जो दिया हुआ है। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, k को 1 से गुणा कर दो, k/2 आ गया, -5/4 बराबर का 0। तीनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा।
भाग देंगे, ऊपर से गुणा करेंगे। ये प्रोसीजर तो आपको पता है, बराबर 0। यहाँ पर क्या बच गया, -4 + 2 के बटे 4 बराबर का 0। ब्रज गुणा कर देंगे तो -4 + 2 के बराबर, 4 को 0 से करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। के को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा भाग में, तो के का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। समरूप का नियम आपने पढ़ा है। समरूप कोई दो त्रिभुज हैं, और दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब उनकी भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर पढ़िए, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उपयुक्त दोनों हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, एबीसी बनाया। इसमें कोण सी 90 डिग्री का है, कोण सी 90 डिग्री का है। ठीक है ना, कोण सी क्या है हमारा, यहाँ पर कोण सी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये सी कोण 90 डिग्री का है। अब इसका नाम रख देंगे ए, ये बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो गया। जहां पर AC का मान 3 सेंटीमीटर है, AC हमारा 3 सेंटीमीटर है, और BC का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बतानी है। देखो, बिंदु C से ये माध्यिका जाएगी, और माध्यिका क्या होती है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले AB का जो मान है वो निकालना पड़ेगा। और आपने पढ़ा होगा, जब कोई त्रिभुज समकोण होता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो हमारे होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना, अब देखो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम लिख देंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, 4 है। ठीक है ना, आधार कितना है, 4 है। अब क्या कर देंगे, AB का स्क्वायर बराबर 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 16। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 25 आ गया। स्क्वायर हटा दो, सामने लग जाएगा रूट। इसका रूट खोलो, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। माध्यिका मैंने बताया आपको दो भागों में इस प्रकार बांटने पर ये जो लेंथ होगी, ये आपके मेरे भाई इसकी आधी हो जाएगी, कर्ण की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 5 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरीके से बैठ रहे हैं। तो देखो, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट यदि हम पूरा बनाते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आपको सेकंड पार्ट में देखो, आज तो मैं पूरे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और सेकंड पार्ट में हम इसके जितने भी खंड बैक के क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन सब हल करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान 1 है। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। कुछ चीजें हैं इसके आधार पर हमें करनी पड़ती है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का हमने यहाँ पर वर्क कर दिया, और यहाँ पर भी हमने वर्क कर दिया। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब a का स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, a की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, और b की वैल्यू क्या है, कोस थीटा है, प्लस b का स्क्वायर मतलब हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी 8 चैप्टर में, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ट्रिगोमेट्री का, वो आप देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर का 1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक जो है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एक है वो प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है ना, तो माइनस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा, जब ये एक इधर आएगा तो ये प्लस इधर माइनस में हो जाएगा, और जब आप एक में से एक घटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, या हम एक काम करते हैं, कॉमन ना लेके हम साइन थीटा और कोस थीटा को लिखते हैं। यहाँ पर गुणा का सिंबल है, तो गुणा जैसे ही आप हटाओगे तो ये चला जाएगा इसके भाग में, और आप भाग दोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा, ये पॉइंट है अभी यहाँ पे, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आइए,
यहाँ पर हमें बताना है कि साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इसको दो भागों में बांट दो। कैसे? एक तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और एक हो गया कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, क्योंकि दो दूनी 4 और दो दूनी 4। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो यूज हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी प्लस बी का होल स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर हम इस प्रकार लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन की पावर दो दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। और प्लस में अब क्या होगा, देखो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कॉमन लेके और इनका जो स्क्वायर है वो बाहर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोस की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है। अब क्या होगा, आपने यहाँ पर लिखा है कि कोस थीटा साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पर इस प्रकार हो गया। इसको गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह जो है हम पहले 0 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर भी हम ए की जगह 0 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर जब आप 2 को 0 से गुणा करोगे 0 डिग्री आएगा और यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री आ जाएगा। अब ट्रिगोमेट्री टेबल यदि आपको आती है तो उसमें साइन 0 का मान 1 होता है। ठीक है ना। साइन 0 का मान 1 नहीं होता, 0 होता है, सॉरी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। अब आप इसी प्रकार रखिए, देखिएगा कि यहाँ पर आप बाकी के ऑप्शन चेक करना चाहें कर सकते हैं। आप ए की जगह 30 डिग्री रखिएगा, दोनों मान इक्वल नहीं आएंगे। इसी प्रकार दोनों में भी इनमें भी नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर जो होगा वो 0 डिग्री हमारा आंसर इसका परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 3 है तो हमें क्या करना है, हमें 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमें बताना होगा। सबसे पहले देखो 4 टेन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 3, इसको बाहर कर दीजिए, गुणा है जो भाग में चला जाएगा, तो 3/4 हो गया। ठीक है ना। अब आप जब भी इस प्रकार का करोगे तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे और इनको जैसे नाम दे दिया ए बी सी। और टेन थीटा का देखो आपने रूल पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब यहाँ पर यहाँ आता है साइन थीटा, यहाँ पर आता है कोस थीटा और यहाँ पर आता है टेन थीटा। फिर इसी प्रकार यहाँ कोस, यहाँ सेक और यहाँ कोट। हमें क्या करना है, हमें टेन का बताना है। टेन का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर लंब कितना है, 3 है, आधार 4 है, हमें ये निकालना होगा और ये कहलाता है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर आप सी लिख लीजिए, इसको ये सी है यहाँ पर, आप और कुछ भी क्यू भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी जो हमारा है यहाँ पर, ए बी का मान है 3 और बी सी का मान है 4। तो हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 4 का हो गया 16। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 25 आ गया। स्क्वायर हटा देंगे, सामने रूट लग जाएगा, तो ए क्यू का मान कितना आ गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पुटअप करना है 4। सबसे पहले आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना होगा। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 कर देंगे। और कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण है 5, तो 4 3/5 माइनस कोस थीटा यानी 4/5 बटे में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 4 तिया क्या हो गया, 12/5 माइनस 4/5, 4 तिया 12/5 प्लस 4/5। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा, 12 माइनस 4। इसी प्रकार दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 प्लस 4 हो जाएगा।
12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8/5, और यहाँ पे 12 + 4 कितना हो गया, 16/5। 5 से 5 कट गया, 8/16, दोनों 8 से कट जाएंगे, 1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा का मान क्या होता है। देखो सबसे पहले sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ हमें दिया हुआ है 1 माइनस sin थीटा। थीटा या ए लिख लो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ए लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे थीटा लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा लिख दिया मैंने, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो जो वहां पर दिया हुआ है ए तो ए, बी है तो बी, इस प्रकार आपको रखना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक का मतलब होता है मेरे भाई कोस होता है, उल्टा। आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं पता है, बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पर डली हुई है, लिंक मैं शो कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक का मतलब होता है 1/cos, और tan का मतलब होता है sin/cos, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 माइनस क्या है, sin थीटा यहाँ पर है, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो गया, sin थीटा हो गया। इसी प्रकार 1 माइनस sin थीटा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखो दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बटे का कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, जो कि होती है कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोस 1 है, कट गया, कितने कोस बच गए, 1 कोस बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोस थीटा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है और वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड इस प्रकार का डायग्राम बनता है जो कि सेक्टर कहलाता है इंग्लिश में, और सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल में से निकाला जाता है, आपने पढ़ा होगा। और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे भाई πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित संयोजन है। सुराही क्या होती है, देखो सुराही आपने देखी होगी, इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट कहलाता है यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है बेलन, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट कहलाता है ये कहलाता है गोला, ठीक है ना। तो ये किसका होगा, एक गोला और बेलन का होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 से 10 तक तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। धनात्मक मतलब हो गया पॉजिटिव, यानी प्लस वाली विषम संख्या लेनी है हमें, 1 से 10 तक, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक लेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया विषम संख्या, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। माध्य ज्ञात करना है, सभी को हम जोड़ देंगे, सभी को जोड़कर कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 का भाग दे देंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 में 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 5, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आंकड़े 13 15 16 17 और 19 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका में ज्ञात करनी है, यहाँ पर माध्यिका जब आप ज्ञात करोगे तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है यहाँ पर आपको पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बिल्कुल सेट सही है। इसका सूत्र होता है n+1/2। n का मतलब नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 + 1/2 मतलब यहाँ पर हो गया 7/2, यानी 3.5। पॉइंट में यदि आया है तो पहले हम लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद कितना है यहाँ पर 16, प्लस अगला पद यानी चौथा पद कितना है 17/2, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 33/2। तो इसमें ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हो जाएगा 33/2। अगला प्रश्न क्या है, यदि कुछ प्रेक्षण जो है उनका माध्य 27 है और तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमारा एक सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। तो 3 माध्यिका हमें ज्ञात करनी है जो कि यहाँ पर नहीं है, और हमें माध्य यहाँ पर दिया हुआ है 27 है, और जो बहुलक है वो हमें दिया हुआ है 45 है, ठीक है ना। तो 3 गुणा हम क्या कर देंगे, माध्यिका यहाँ पर लिख देंगे, और 2 को 27 से गुणा करने पर 54 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा। दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 99। 3 को भाग कर दो, बाहर जब करोगे तो गुणा जो है वो भाग में चला जाएगा, तो 99 में जब 3 का भाग दोगे कितना आएगा 33। तो इसलिए जो इसका
यहाँ पर माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन 33 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, अगले पार्ट में हम खंड ब करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा जब एक बार फेंका जाता है तो उसके जो आउटकम आते हैं उसके इस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने पासे खेले होंगे, जैसे डाइस होता है उसमें 6 नंबर तक होते हैं। तो एक विषम संख्या 3 से छोटी आपको विषम संख्या बतानी है। अब 3 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 टोटल कितने नंबर है, 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/6। तो मेरे दोस्तों, आज हमने आपके ऑब्जेक्टिव पूरे क्लियर कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए हैं। आपसे मुलाकात इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में होगी। और देखो, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम है, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। तो सभी इसी प्रकार के और भी देखो, ये मॉडल पेपर हैं और हम यहाँ तक कि बेसिक टॉपिक, क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हैं सब तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।